हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। सो बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को पता लगाने के लिए यूज़ में आता है। कहाँ पर पता लगाते हैं? किसी पॉइंट पर। और वो पॉइंट कहाँ पर रहता है? वो पॉइंट कोई वायर जिसमें कि डीसी करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास कोई पॉइंट है। उस पॉइंट पे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को पता लगाने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करते हैं। लेट्स से ये क्या है? अज्यूम करते हैं ये हमारी वायर है। लेट्स से इसका एक पॉइंट X पर है और दूसरा पॉइंट Y पर है। इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा पीस लिया इस वायर का। इसको हमने नाम दिया सपोज DL। सो ये DL क्या होगा? ये DL इस वायर का लेंथ एलिमेंट कहलाएगा। बिकॉज इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, सो ऑब्वियसली ये जो पीस है वायर का, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा होगा। सो I इंटू DL को हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। एंड लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इस DL से इस पॉइंट का डिस्टेंस R है। इसका डिस्टेंस R है, ओके। और यह इस वायर से थीटा एंगल बना रही है। यह R क्या है? यह R पोजीशन वेक्टर है, ओके। सो हमें पता लगाना है कि इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जनरेट हो रहा होगा, और इसके लिए हम बायोट-सावर्ट लॉ को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को अगर हम dB बोलें, dB, सो फर्स्ट dB प्रोपोर्शनल होगा I के। मतलब जो करंट एलिमेंट में है उसके प्रोपोर्शन में मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, वह मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ एलिमेंट के, DL के। DL लेंथ एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन प्रोपोर्शनल होगा, यह जो पोजीशन वेक्टर है उसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। और ये जो एंगल बन रहा है थीटा का, इसके भी प्रोपोर्शन में होगा। मतलब मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन डिपेंड करेगा करंट पर, लेंथ एलिमेंट पर। इन्वर्सनली प्रोपोर्शन होगा r² पे, और अगेन प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के।
सो अगर हम इन चारों फैक्टर को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, अभी बोर्ड पे थोड़ी सी मार्कर अभी चल नहीं रहा है, सो अभी मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं जल्दी दूसरा मार्कर लेके आऊँगा, सो यहाँ पे हम और उसको अच्छे से समझेंगे। सो मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन डिपेंड करता है करंट के लेंथ एलिमेंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है पोजीशन वेक्टर के, और अगेन प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। चारों फैक्टर को कंबाइन करने पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन प्रोपोर्शन होता है करंट आई, लेंथ एलिमेंट डी एल, एंगल साइन थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब अपॉन आर स्क्वायर, और इनके साथ में हम एक कांस्टेंट लगाएंगे के, उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू हमें क्या बताएगा कि वो वायर किस मीडियम में रखी है। अगर म्यू 0 है इट मीन्स वायर जो है या तो वैक्यूम में रखी है या फिर एयर में रखी है। सो हम के को रिप्लेस कर देंगे म्यू 0 से। सो हमारा फार्मूला क्या आएगा, dB, dB स्टैंड फॉर मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन इक्वल टू म्यू 0 अपन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल वेक्टर डी एल इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो ये हमारा स्टैंडर्ड बायोट सर्वट लॉ रहता है जो बताता है कि अगर किसी वायर में करंट कैरी हो रहा है और इस वायर के पास में किसी डिस्टेंस सपोज r पर एक पॉइंट P है, तो उस पॉइंट पर अगर कोई मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन जनरेट हो रहा है, तो वह कितना जनरेट होगा जिसके लिए जो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे जिनको मैंने अभी बताया है। सो वो जो फार्मूला है कौन सा, dB इक्वल टू म्यू 0 अपन 4 पाई इंटू आर अपन आर क्यूब इंटू डी एल वैक्टर इंटू आर वेक्टर। इस फार्मूले से हम मैग्नेटोस्टैटिक इंडक्शन का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा होता है बायोट सर्वट लॉ।